मैंने दिन रात एक करके खेतों में अनाज उगाए, देश के लिए भी और अपने लिए भी, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमने पंजाब के 84% हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खेती ही की, जिससे कि हमारा देश एग्रीकल्चर के मामले में दूसरे नंबर पे आ पहुंचा। सच में अपने देश को आगे बढ़ता देख बहुत ही ज्यादा गर्व होता है मुझे। हाँ, कभी कभी बारिश नहीं होती थी तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाती थी। घबराओ मत, इतना तो चलता है ना। कभी कभी तो जितने पैसे फसल उगाने में लग जाते थे उससे भी कम की कमाई होती थी। इतना तो चलता है ना। जो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो वही पूरे देश की 70% रुई यानी कॉटन हम सिर्फ पंजाब में उगाते हैं। आप महंगे कपड़ों और महंगी चीजों के बिना तो रह लोगे, लेकिन क्या आप फसलों के बिना रह पाओगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो नहीं रह पाऊंगा। हम देश की 43% गेहूं और 25% चावल उन गरीबों को दान कर देते हैं जिनकी आमदन बहुत कम होती है। जब से देश आजाद हुआ है हमारी कोई भी राय ना सुनी गई और हमारी आमदन भी 21 गुना ही बढ़ाई गई, जबकि सरकारी टीचर की आमदन 200 गुना बढ़ाई गई। कोई बात नहीं, मैं किसान हूँ तो इतना तो चलता है ना। मुझे बहुत से लोगों ने ये बात भी कही है कि मैं ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हूँ और मैं ही अन्नदाता हूँ। मैं अपने और आप सभी के परिवारों को पालने के लिए हर मेहनत करता रहूंगा। हम सभी को तो सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन क्या ये सब चलेगा? घबराओ मत। अगर आपका भी मन अशांत हो गया हो तो आप हरमंदिर साहब गुरुद्वारे या किसी भी गुरुद्वारे में चले जाना। वहाँ भी हम हर रोज कई लाख लोगों की लंगर सेवा में अनाज दान करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलती रहती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में #किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, #फार्मर प्रोटेस्ट, #आई स्टैंड विद फार्मर्स, #किसान आंदोलन जरूर लिखना, ताकि देश के हर नागरिक को किसान आंदोलन के सारे फैक्ट्स पता चल सके। पिछले कुछ महीनों से सभी किसान दिल्ली में किसान आंदोलन चला रहे हैं ताकि सरकार के बनाए 3 बिल सरकार को ही वापस किए जा सके। वो क्या है ना, सरकार बिल लाई है तो सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग सही ही होगा। हम कौन होते हैं? अब आप लोग ही फैसला करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत। अब हम तीनों बिल्स के बारे में शॉर्ट स्टोरीज टाइप में बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी देखना। नंबर 1, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी कि जरूरतमंद चीजों की स्टोरेज करना। मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रहते हैं, वहाँ कोई एक डीलर तो रहता ही होगा और उसका गोदाम भी उसी एरिया में ही होगा। अब कुछ प्राइवेट कंपनीज उस डीलर को सरसों के तेल का भंडारण यानी कि स्टोरेज दे देती है कि तुम इसको आगे आगे छोटे दुकानदारों या व्यापारियों को दे देना। यानी कि वो डीलर उस सरसों के तेल को अपने पास कई लाख लीटर में स्टोर कर लेता है, राइट। अब वो छोटे दुकानदार या व्यापारी उस डीलर के पास आते हैं कि हमें इतने लीटर सरसों का तेल चाहिए या फिर 200, 400, 500 बोतल चाहिए। तो वो डीलर कहता है, अरे मेरे पास तो पीछे से आया ही नहीं, तो मैं कैसे दे दूं? अब जो सरसों के तेल का प्राइस आपको 120 रुपीज पर लीटर मिलना चाहिए, वो तो अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा ही। ये तो आम सी बात है। जैसे ही वो सरसों के तेल का रेट 120 से 200 तक पहुंच जाएगा, वो भंडारण वाला भी कहेगा, हाँ आ गया है मेरे पास सरसों का तेल, ले जाओ। ऐसा करने से वो डीलर लाखों करोड़ों रुपए इलीगल तरीके से कमा लेगा। इसको हम आज की लैंग्वेज में कहें तो ये है माइंड गेम्स। ये पहले 1955 में होता था। तब के टाइम में सरकार ने ये बिल बंद कर दिया था कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते। जिसने भी भंडारण किया उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और लाखों रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जून 2020 में ही कोरोना के टाइम में सरकार ने भंडारण लागू भी कर दिया कि अब आप भंडारण कर सकते हैं। वाह, मतलब सरकार ने ऑलरेडी प्री प्लानिंग कर रखी थी कि आगे जाके हम ये सब करेंगे। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब छाप देना। नंबर 2, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये बिल सही भी है और नहीं भी। इसको आप ध्यान से सुनना। एक किसान है, उसको पता चलता है कि गेहूं का प्राइस 25 रुपए पर किलो है। वो अब गेहूं बो देता है। फिर 4 महीने बाद जब किसान गेहूं को काटने जाता है, तब उस किसान को पता चलता है कि गेहूं का रेट
25 से 15 या फिर 16 रुपए हो जाता है। फिर किसान परेशान हो जाता है कि करे तो क्या करे। इस बिल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट्स, लेस, ये सब किसानों से कांटेक्ट कर सकती है और पूरे के पूरे पैसे ही देगी, चाहे प्राइस गिर क्यों ना जाए, क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट को गेहूं और लेस कंपनी को आलू की जरूरत होती है और वो भी कई हजारों टन में। अब ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन मान लीजिए वो कंपनी जानबूझ के वो गेहूं या आलू किसान से ना खरीदे तो क्या होगा? या कंपनी वाले फ्रॉड कर जाए और कहें हम 25 रुपए नहीं, हम तो 20 रुपए ही देंगे। और अगर मान लीजिए कंपनी को कोई लॉस हो गया या कंपनी बंद हो गई तो किसान का आलू या गेहूं कौन खरीदेगा? इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने पता है क्या निकाला? गवर्नमेंट कहती है कि जो मंडियों के अधिकारी होते हैं वो इसका एग्रीमेंट करेंगे। अब ये तो एकदम गलत बात हुई। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज किसानों से आलू गेहूं जैसी फसलें खरीदने आएंगी उनको गांव के मुखिया यानी कि विलेज पंचायत से एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि विलेज पंचायत हमेशा ही अपने गाँव वालों की सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको गाँव वालों की वोट और सपोर्ट दोनों की जरूरत होती है। नंबर 3, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। अब ये बिल सुनने में फनी लगेगा। इस कानून के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसल मंडियों के अलावा कहीं और जाके भी बेच सकता है। मतलब अब तक सरकार को ये बात पता ही नहीं थी कि किसान सिर्फ मंडियों में नहीं बल्कि कहीं और जाकर भी फसलें बेचता रहता है। अब ये तो एकदम मीठी गोलियां देने वाली बात हो गई। सरकार इससे प्रूफ क्या करना चाहती है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, अगर आप घर में बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप भी किसानों के हक में शामिल हैं तो ऑनलाइन तरीके से आप भी फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी किसान आंदोलन के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में #किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, #किसान आंदोलन, #आई स्टैंड विद फार्मर, #फार्मर प्रोटेस्ट जरूर लिखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब निजी कंपनीज के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है या टोटली बंद कर सकती है। इन्हीं 3 नए बिल्स की वजह से ही सबसे पहले हमारे पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचे, फिर हरियाणा और बाकी के राज्यों के किसान भाई भी शामिल हो गए ताकि एकता बनाई जा सके। लेकिन पंजाब के किसानों को लेकर एक गलत इमेज बना दी गई है कि वहाँ के किसान तो भाई बहुत अमीर है, उन्हें इन कानूनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पंजाब के किसानों का आंकड़ा देखें तो प्रॉब्लम काफी सीरियस है। पंजाब का हर तीसरा किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहा है और वो सुसाइड भी कर चुका है। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि इंडिया के सभी स्टेट्स में ये हाल है। गौर करने वाली बात ये है कि पंजाब और हरियाणा उन राज्यों में से एक है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में सरकार को फसल अवेलेबल कराते हैं। ऐसे में अगर देश को राशन की जरूरत पड़ती है तो पंजाब का किसान सबसे आगे खड़ा होता है। यह किसान आंदोलन की एकता का असर इतना जबरदस्त रहा कि इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई और हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने इसको रीट्वीट भी किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अब हम बात करते हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन। नंबर 1, पहले तो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करना चाहिए, यानी कि MSP से नीचे आप किसान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, अगर खरीदा तो सीधा जेल। नंबर 2, सरकार को गूगल मैप्स जैसी किसान ऐप देनी चाहिए ताकि किसान उसका यूज कर सके। वो ऐप सब कुछ बताए कि इस जगह में फसल कैसी होगी, फसल का दाम कितना रहेगा, बारिश कब होगी और कितनी होगी, ना कि ये सिंपल सी ऐप जिसमें कोई अच्छी सुविधा है ही नहीं। नंबर 3, बिल नंबर 2 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उसमें सरकार को चाहिए कि सारे अनाज का एग्रीमेंट विलेज पंचायत को दे दिया जाए ताकि बड़ी कंपनीज किसानों के साथ कोई भी फ्रॉड ना करे। या फिर एट लास्ट नंबर 4, तीनों बिल वापस ले ले। और ये सबसे बेस्ट कंक्लूजन है। किसान सुसाइड पता है क्यों करता है? जब से देश आजाद हुआ है सरकार ने कभी भी किसानों के हक की बात नहीं की और ना ही करना चाहती है, और यही है कड़वा सच। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ी है, यानी कि जो किसान 1950 में 1 रुपए कमाता था वही किसान आज 21 रुपए कमा रहा है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है, जो टीचर है उनकी सैलरी 200 गुना बढ़ी है। अगर सरकार को किसानों की सच में इतनी परवाह होती तो वो कोई भी माइंड गेम्स ना खेलती।
क्या आपको पता है किसान आंदोलन में कुछ किसान शहीद हो गए, लेकिन उनका बलिदान और अपने आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष को किसान वेस्ट नहीं जाने देंगे। जितना हो सके डटे रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के सभी किसान भाई बहन एक दूसरे के साथ एकता बनाई रखेंगे। हम भी उनकी सपोर्ट ऑनलाइन तरीके से करते रहेंगे। इसे ही तो कहते हैं एकता में बल है। बाकी आई स्टैंड विद फार्मर्स एंड आई विल प्रे कि सारे बिल्स वापिस हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को किसान आंदोलन की पूरी बात पता चल सके। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही फैक्ट से भरी हुई वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।